एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है जो। अखिलेश कुमार जी, सुप्रभात गुरु जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। चलिए तो हम लोग है जो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। ये छठा क्लास है, 5 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। और देखिएगा हम जो बता रहे हैं कि पीटी और मेंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा ये क्लास। आप जब धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा और जब आप मेंस लिखने के लिए जब आप कॉपी पर अपनी पेन को चलाइएगा, तब है जो इस डेटा का प्रयोग होगा, तब समझ में आएगा कि हाँ कितनी बड़ी चीज़ थी ये। तो निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ जल्दी से जुड़िए, 6 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मॉडल आंसर, चलिए ये है जो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो 5 क्लास हो चुका है, ये छठा क्लास है। आप जल्दी से जुड़ जाइएगा, समझ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए पहला, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे ही बनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से देश ने क्या खोया और क्या पाया। ये क्वेश्चन है जो आपको निश्चित रूप से करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं है जो पूछेगा ही पूछेगा, ये आप जान लीजिए। और इसी प्रकार से हमें जो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किए हैं कि भारत ने कहा है कि अब किसी प्रकार का आतंकवादी वो है जो हमारे लिए युद्ध की बात होगी। अब हम उस पर कोई कंप्रोमाइज है जो नहीं करेंगे। जिस प्रकार से सीज फायर दोनों देशों की मध्यस्थता जो अमेरिका ने किया है, और उसमें है जो भारत ने कहा कि अगर किसी प्रकार का अगर भारत पे आतंकवादी हमला होता है तो हम उसे युद्ध मानेंगे। दूसरा चीज कि कंडीशनल सीज फायर है ये, इसमें सिंधु जल समझौता को अभी भी निलंबित है जो रखा गया है। और कहा कि अगर किसी भी स्थिति में अगर हमला होता है तो हम इसे युद्ध मानेंगे और उस पर जो हमला करेंगे। इस पे जो इसीलिए इसमें कहा गया है कि क्या पाया क्या खोया। निश्चित रूप से भारत की जो जवाबी कार्रवाई थी बहुत ही आक्रामक थी, बहुत ही समझिए कि ऐसा था कि पूरी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने वाला ये ऑपरेशन था कि अगर मान लीजिए कि अगर मध्यस्थता नहीं होती तो निश्चित रूप से जो भूगोल चेंज हो जाता इस बार। तो एक जिम्मेदार एक लोकतांत्रिक देश होने के चलते भारत ने 3 वर्ड का यूज किया है। जब आप विदेश सचिव को जब प्रेस वार्ता जब सुनते होंगे तो उन्होंने 3 वर्ड का यूज किया था। उन्होंने वो वर्ड याद रखिएगा कौन कौन सा वर्ड था। पहला वर्ड था अनुपातिक, पहला वर्ड था अनुपातिक। ये सब समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वर्ड जो लिख रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट है, विक्रम मिश्री साहब का स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट का क्या मायने होता है इसको समझने का है जो प्रयास कीजिएगा। मनीष कुमार जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दूसरा उन्होंने बोला था जिम्मेदारी पूर्ण, जिम्मेदारी पूर्ण। और तीसरा वर्ड उन्होंने बोला था कि हम वहां के सिविलियन पर हमला नहीं है, वहां के आतंकवाद पे हमला है, वहां के आतंकवाद पे हमला है, वहां के सिविलियन पर हमला नहीं है। इन्होंने 3 वर्ड का, अनुपाति का मतलब कहा कि जहां हमें जरूरत थी, जहां आतंकवाद का अड्डा था, वहां पर हमने है जो क्या किया है, प्रहार किया है। जो 9 जगह उन्होंने प्रहार किया था वो अनुपातिक था। मैंने जहां जरूरत था, लश्कर तौबा या जो भी संगठन थे टीआरएफ के, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी वहां उन्होंने ध्वस्त किया। तो कहा कि हमने अनुपातिक है जो हमला किया है। दूसरा है कि जिम्मेदारी पूर्ण, जो भी हमला मैंने किया वो जिम्मेदारी पूर्ण, हम इसकी है जो कहीं ना कहीं है जो हम जिम्मेदारी लेते हैं। और तीसरा है कि आतंकवाद पे हमला है, सिविलियन पे हमला नहीं है। तो ये 3 वर्ड है जो उन्होंने है जो उपयोग किया था। और कहीं भी अगर लिख रहे हैं तो ये तीनों वर्ड को है जो जरूर है जो लिखने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा। चलिए दूसरा चीज है कि अब है जो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें जो बनेंगी, इसको 5 पॉइंट है जो आपको लिखना है। इसके 5 पॉइंट लिखना है कि 5 पॉइंट इसमें क्या होंगे। ऑपरेशन
सिंदूर के परिणाम क्या हैं, इसके 5 पॉइंट लिखकर आप है जो ग्रुप में है जो भेजने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? और इसीलिए हम आपको डेटा देते हैं, इसीलिए हम आपको आर्टिकल देते हैं कि इसी आर्टिकल में से है जो आपको लिखना है, इसी आर्टिकल में से हमें है जो लिखना है। इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ड का यूज किया गया है, दृढ़ संकल्प, सटीक रणनीति और कुशल नेतृत्व। ये है जो दोस्तों है जो भारत को एक बड़ा लोकतंत्र और समृद्ध लोकतंत्र दिखाता है, एक परिपक्व लोकतंत्र की है जो संज्ञा दी जाती है। तो ये सब वर्ड को आपको अपने कॉपी के अंदर है जो लिखना है। जब आप मेंस का जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो इसको लिखना बहुत जरूरी है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए, कमेंट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके लिए, ये बताइएगा। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यस या नो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा यस या नो। चलिए, दूसरा है कि देखिए अभी एक रिपोर्ट्स आया है, भारत में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति रिपोर्ट्स। ये है जो अकॉर्डिंग टू पीटी और मेंस दोनों में काम करेगा। इसीलिए तो यार ये जो प्रोग्राम है अभी तक है जो करीब करीब है जो 200 लोगों का फोन आ चुका है मेरे पास। 200 लोगों का फोन आ चुका है कि सर ये जो प्रोग्राम आप जो कर रहे हैं ये वाकई है जो सबसे सुंदर प्रोग्राम है अभी तक का। और इससे क्या हो रहा है कि पीटी और मेंस दोनों है जो कवर हो जा रहा है। तो मेहनत उस प्रकार से है जो हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप किसी भी तरीके से डेटा और मेंस और पीटी लिखने में कहीं भी है जो आपकी कमी नहीं रहेगी। इसलिए है जो इस प्रोग्राम को हम है जो मेहनत करके आपके लिए ला रहे हैं। चलिए तो देखिए एक रिपोर्ट्स आया है अभी, भारत में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति रिपोर्ट्स आया है। और इसमें कहा गया है कि 2014 में जो लिंगानुपात 899 था, जो 2021 में क्या हो गया है 913 हो गया। अभी है जो जस्ट रिपोर्ट आया है 2021 के स्वास्थ्य सर्वे आंकड़े जारी किए गए हैं। प्रजनन दर जो 2.0 जो हमारा लक्ष्य है कि हमारा जो प्रजनन दर 2.0 होगा, बिहार का बहुत ज्यादा है, बिहार का अभी भी है जो बहुत ज्यादा है प्रजनन दर। तो हमें कहां तक स्टेबिलिटी लाना है 2.0 तक। क्वेश्चन पूछा हुआ है पीटी में कि प्रजनन दर कितना होना चाहिए, कितना पर स्थिर होगा, तो 2.0। तो ये सब पीटी के फैक्ट्स पॉइंट्स हैं ये। क्लियर? अब है जो इसमें देखिए, इसमें जो बहुत सारे है जो रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चंस 68 में क्वेश्चंस पूछा गया था, 68 बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया था कि किसके द्वारा है जो जारी किया जाता है। देखिए पीटी का फैक्ट्स आ गया कि नहीं आ गया। भारत के महापंजीयक द्वारा सैंपल है जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट्स 2021 के हवाले, इसके द्वारा है जो जारी किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के महापंजीयक। तो ये है जो 68 में क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि किसके द्वारा स्वास्थ्य रिपोर्ट है जो जारी किया जाता है, तो भारत के महापंजीयक द्वारा है जो क्या हो जाता है, इसका रिपोर्ट है जो जारी है जो किया जाता है। चलिए अब है जो इसमें क्या है, डेटा दिया गया है, ये डेटा को आपको लिखना है। पीटी और मेंस दोनों में काम करेगा। 2014-16 में प्रति लाख 130 से 37 घटकर 2019-21 में कितना हो गया है 93 हो गया है। ये डेटा आपके कॉपी में होना चाहिए और पीटी और मेंस दोनों में आपका काम करेगा। दूसरा है कि शिशु मृत्यु दर अभी कितना है, 2014 में 39 था और 2021 में घटकर कितना हो गया है 27 हो गया है। अब इसको क्या करना है, इसको एसडीजी इंडेक्स से, इसको एसडीजी इंडेक्स से है जो इसको जोड़ने का प्रयास करना है। अगर बात करें अगर रिपोर्ट में तो 8 राज्यों के पहले ही एमएमआर 2030 तक 70 से कम और उसके बराबर हो गए हैं। अब है जो स्टेट का जो राज्यों का जो स्थिति है, यहां से है जो आपको डेटा है जो उठा लेना है। राज्यों का डेटा है जो आपका यहां से उठा लेना है। और उसके बाद है जो दोस्तों है जो जैसे बिहार का अगर हम बात करें तो बिहार का देखिए दोस्तों, बिहार का इसमें है जो कहां पर है जो देख लीजिए, बिहार का डेटा है जो इसमें कहां पर है दिया हुआ है कि नहीं देख लीजिए आप। बिहार का इसमें डेटा नहीं है, लेकिन बिहार का डेटा हम है जो आपको, बिहार का डेटा हम उपलब्ध करवा देंगे। बिहार का डेटा है जो इसमें नहीं दिया है इस आर्टिकल में, बिहार का डेटा है जो हम नया डेटा है जो आपको उपलब्ध करा देंगे। और उसके बाद है जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भारत की प्रगति वैश्विक स्तर से अधिक है। ये देखिए, ये है जो आपको कहां
ये है जो आपको कंक्लूजन में जाएगा, ये पार्ट आपको कंक्लूजन में जाएगा, कंक्लूजन वाला पार्ट यहाँ है, इसको आपको लिखना है कंक्लूजन में। जब लिखते समय कंक्लूजन में इस पार्ट को है जो लिखना है, समझ गए? कहां कहां आपको यूज करना है इस डेटा को, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कहां कंक्लूजन है, कहां इसका इंट्रोडक्शन है, कहां डेटा प्रयोग होगा, पीटी में कहां पर होगा, मेंस में कहां पर होगा, वो है जो हम आपको है जो बता रहे हैं। तो ये है जो दोस्तों है जो क्या है, एक कंक्लूजन का डेटा है जो लास्ट में लिखते हैं, और कह रहा है कि 2023 के अनुसार भारत की एमएमआर में 2020 से 2023 तक 23 अंकों की कमी आई है। इस उपलब्धि से 1990 से 2023 तक पिछले 33 वर्षों में 48% की वैश्विक कमी की तुलना में भारत की एमएमआर में अब 86% की कमी आई है। तो लास्ट पॉइंट को है जो आप लिख लीजिएगा, इसको कंक्लूजन वाले पार्ट को भी है जो लिख लीजिएगा। इसके पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये पीटीए पॉइंट व्यू से। चलिए अगला है कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस सूर्यकांत नामित किए गए हैं। देखिए दोस्तों, पीटीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, जो भी चीज है हम आपको है जो बताते चलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 71 में अभी नई नियुक्ति हुई है, और है जो कौन, जस्टिस सूर्यकांत है जो क्या हुआ है, ये नालसा के अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं? नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष है जो बने हैं। ध्यान रखिएगा क्या नाम है, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। देखिए ऐसे आप पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। रटने से बढ़िया है कि आप है जो ऐसे पढ़ा कीजिए आप। चलिए अब है जो आगे बढ़ते, इस नियुक्ति कौन करता है भाई, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा। किस लिए नालसा का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। इसका क्या है कि जो सभी नागरिक विशेष रूप से समाज के हाशिए पर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुलभ और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए है जो दोस्तों है जो नालसा की स्थापना की गई थी। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये चीज कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है, वो चीज हम बता रहे हैं। अब इसमें से आप ऐसे पढ़ लेते हैं जस्टिस सूर्यकांत, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां था, और यहां पर आपको समझ में आ जाता कि नालसा किस लिए बनाया गया था। क्लियर? चलिए कोई जो भी क्वेरी है आप कमेंट में क्वेरी जरूर कीजिएगा, जो भी क्वेरी है कमेंट में क्वेरी आप कीजिएगा जरूर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 का शानदार आगाज हुआ है। कहां पर? पीटीए पॉइंट ऑफ व्यू से 71 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 71 बीपीएससी पीटी के लिए जो लिख रहे हैं वो आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, देखिएगा कि आपका क्वेश्चन वहां आता है कि नहीं आता है। हैदराबाद में, कहां पर? हैदराबाद में जगह मिस वर्ल्ड 2025। ध्यान रखिएगा। और कितने देश? 110 देशों के प्रतियोगी भाग लिए। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। और भारत की तरफ से है जो दोस्तों है जो इस बार जो नंदिनी गुप्ता है वो है जो शिरकत है जो इसमें करेंगी। तो एक पॉइंट यहां हो गया। दूसरा पॉइंट कितने देश, तीसरा है जो भारत की तरफ से कौन करेंगी और कहां पर होगा। तो ये आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी है कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब है जो दोस्तों है जो सबसे बड़ा जो 3 साल से युद्ध चल रहा है, किसके 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 बीच में? रूस और यूक्रेन के बीच में। अब ये युद्ध है जो दोस्तों
निश्चित रूप से अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है। युद्ध विराम की स्थितियां और इसमें कहां पर युद्ध विराम होगा, इसको समझने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा। युद्ध विराम कहां पर हो रहा है, तुर्की में हो रहा है। पूछ देगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से 71 बीपीएससी कहां पर हो रहा है, तुर्की में है जो दोस्तों है जो क्या हो रहा है, हो सकता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो जाए, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की जो घोषणा है जो हो जाए। कहां पर, तुर्की में, समझ गया ना। और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने इसकी जो पुष्टि की है कि हाँ हमारे क्या है जो दोनों देशों के बीच है जो बैठक हो रही है। भारत की अगर बात करें तो सीज फायर किसने करवाया, तो अमेरिका ने करवाया, उसमें यूएई का भी बहुत बड़ा हाथ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं उसको आप जरूर है जो कॉपी में रख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए आगे आ जाइए। बिहार में खेल के रंग बिहार के संग, बिहार में प्रथम बार आयोजित हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, समझ गए, पहली बार। तो क्वेश्चंस पूछना तय है कि नहीं है। 71 बीपीएससी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार है जो कहां हो रहा है, बिहार में हो रहा है। 4 से 15 मई खेल के संग, बिहार के संग 28 खेल और 10,000 खिलाड़ी है जो इसमें भाग लेंगे। अब भाई खुश, अब मान लीजिए रटिएगा, इससे बढ़िया है जो आपको याद हो गया कि नहीं कि खेलो इंडिया गेम्स कहां हो रहा है इस बार। चलिए, ये सब पीटीए पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए हम बता रहे हैं। 10 सबसे प्रदूषित शहर, एक रिपोर्ट आया है उसमें है जो कहा जा रहा है दोस्तों कि जो 10 सबसे प्रदूषित शहर है उसमें है जो 5 शहर है जो बिहार के हैं, बिहार के 5 शहर, पीटी और मेंस दोनों के लिए, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए। अच्छा, और सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन है, तो बर्नीहाट कहां का है, असम का। कहां का, बर्नीहाट असम का है, कहां का है, असम का है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। और बिहार में अगर सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर जिला अगर बोला जाए तो कौन है, सिवान है, सिवान है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये है जो क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, रिपोर्ट है जो किसके द्वारा है ये भी है जो देख लीजिए, कभी कभी रिपोर्ट्स भी पूछ देता है। तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA क्या है, CREA के द्वारा है जो ये रिपोर्ट्स है जो जारी किया गया है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एंड एयर, समझ गए, ये है जो ध्यान रखिएगा। तो 5 क्वेश्चन है जो इसमें से बन सकते हैं और 5 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीटी में पूछ देगा आपको, समझ गए। चलिए, आज का आर्टिकल में था साइबर आतंकवादी क्या है कि अब लड़ाई में सक्रिय हो गया है। साइबर आतंकवाद हमेशा क्वेश्चन है जो पूछता है, साइबर से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। कल भी है जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो है जो दोस्तों है जो आप इस आर्टिकल को पढ़िए और आर्टिकल के पढ़ने के बाद आप है जो इसको 5 पॉइंट लिख कर है जो आप भेजिए, जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में आप भेजिए, उसके बाद उस कॉपी चेक होगा। साइबर आतंकवाद क्या है चर्चा करें, 5 पॉइंट है जो जरूर है जो इसमें आपको नहीं आता है तो इसमें से ऐसा ही मात्र ऐसा ही करके 5 पॉइंट है जो जरूर है जो लिखिएगा और ये जो होगा आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बीपीएससी पीटी और मेंस, फी 4001 रुपया है, डेली आंसर आईटी प्रोग्राम है और इसका जितना का है, जितना जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उसका मॉडल आंसर भी है जो आपको साथ में मिलेगा, फीडबैक होगा, रिव्यू होगा, मेंटोरशिप मिलेगा और कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर पर आप है जो कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 क्लास हो गया है, करीब करीब 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आप अगर लेट कर रहे हैं
तो आप पीछे हो रहे हैं, आप पिछड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर जल्दी से जुड़ जाइएगा तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो लास्ट में वही रटने वाला कहानी होगा। अब वो चीज तो है नहीं कि गए अब लिख के आ गए। गरीबी बेरोजगारी तो पूछता नहीं है, मैंने बार बार कहा था कि अभी सब क्वेश्चंस पूछेगा नहीं। अब पूरी तरह से है जो आपको फ्रेमिंग करना है एग्जाम के अंदर में बैठ के ही। जब आप फ्रेमिंग कीजिएगा तभी क्वेश्चंस को लिख पाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन छूटेगा आपका। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। मेंटरशिप, फीडबैक, रिव्यू, डेली आंसर, फी 4001 रुपया है। आप इसको पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए, 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा आपसे चर्चा कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट था। 2025 में युद्ध कहाँ कहाँ चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा है जो हम आपसे है जो रूबरू होंगे। और ये क्वेश्चन इसलिए कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध कब से चालू हुआ है? फरवरी 2022 से। थोड़ा बड़ा इसको कर देते हैं। देखिए, दुनिया भर इससे पहले इतने सारे सशस्त्र संघर्ष कभी नहीं हुए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के अनुसार संघर्ष करने वाले देशों की संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक है। 2020 में सशस्त्र संघर्षों की संख्या 56 थी, 2024 में 59 हो गई, और 2023 में 4 सशस्त्र संघर्षों में प्रमुख वर्षों में 10,000 उससे अधिक मौतों के साथ वर्गीकृत किया गया है, जिसमें म्यांमार गृह युद्ध, सूडान गृह युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और यूक्रेन रूस युद्ध। बड़े संघर्ष में 1000 से 9,999 मौतों की संख्या 2022 में 17 से बढ़कर 2023 में 20 हो गई है। तो ये युद्ध कहाँ का हो रहा है, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दे उस जगह का, तो इसीलिए हम है जो बताने का प्रयास है जो कर रहे हैं। तो रूस यूक्रेन फरवरी 2022 से, लेकिन है जो अभी कहाँ पर इसका मध्यस्थता हो रहा है? यूक्रेन में, यहाँ पर तुर्की में इसका है जो मध्यस्थता हो रहा है, और हो सकता है कि संघर्ष विराम हो जाए। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका है जो क्या है। तो रूस यूक्रेन 2022 से है जो दोस्तों है जो ये है जो स्टार्ट हुआ है। चलिए, इजराइल हमास जो हिजबुल्लाह हितू संघर्ष जो हुआ 7 अक्टूबर 2023 से हुआ। कब से? 7 अक्टूबर 2023 से हुआ। और इजराइल हमास जो अभी सीज फायर तीन चरणों में है जो किया गया है। क्वेश्चन हो सकता था कि इस बार पूछे, लेकिन है जो नहीं पूछा। अमेरिका की इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही इसको कराने में, और 3 टर्म में सीज फायर का इसकी है जो बात है जो की गई है। लेबनान, इजराइल, हिजबुल्लाह इसी युद्ध में शामिल है। यमन, देखिए कहाँ कहाँ है हुती विद्रोह, कहाँ पर है? यमन में। लेबनान, इजराइल, हिजबुल्लाह, ये सब ईरान का है जो पोषित, कहा जाता है कि पोषित आतंकवादी संगठन है। ये जितने हैं जो हुतू है, हिजबुल्लाह है, समझ गए? अच्छा, भारत पाकिस्तान वाला तनाव जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको भी है जो चर्चा इसमें कर दिया है। 22 अप्रैल 2025 डेट याद रख लीजिएगा इसको। ये जो है 22 अप्रैल 2025 को जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो बेसरन घाटी में हुआ था, बेसरन घाटी भी ध्यान रखेगा, बेसरन घाटी के बारे में पूछ सकता है, बेसरन घाटी के बारे में भी पूछ सकता है। बेसरन घाटी कहां पर है? ध्यान रखेगा, बेसरन घाटी के बारे में भी पूछ सकता है, पहलगाम वाला आतंकी हमला को लेकर। तो ये भी है जो ध्यान रखिएगा आप। ऑपरेशन सिंदूर कब चला? 7 मई 2025 को। 7 मई 2025 डेट याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025, और है जो पहलगाम वाला 22 अप्रैल 2025। 22 अप्रैल से, और है जो देखिए 7 मई, ये 2 डेट याद रखिएगा। क्वेश्चंस कभी ना कभी है जो हो सकता है कि डेट से पूछ दे, बीपीएससी डेट से भी पूछता है क्वेश्चंस को। अच्छा, अन्य वैश्विक आतंकवादी घटनाएं के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान में भी कुछ दिन पहले ही हुआ है, जिसमें तालिबान शासक के बाद आईआईएस के हमले तेज किए, जिसे काबुल के हाल के बम विस्फोट हुए 2025 में। तो अफगानिस्तान में भी इस तरह की अशांति जो चल रही है। साइबर आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन से भारत के खिलाफ साइबर हमले बढ़े हैं। भारत ने साइबर सुरक्षा मजबूत करने के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को उच्चीकृत किया है। देखिए, अभी जो हमने साइबर आतंकवाद की बात की, देखिए इस पॉइंट को है जो आप जरूर है जो केस स्टडी में रखिएगा। सर मेरा ऑन एवरेज गया है मेंस 70, सब अटेम्प्ट किया, इंटरव्यू को, हाँ हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। सब अगर अटेम्प्ट कर दिए तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा।
सब अटेम्प्ट किए हैं तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं पीटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। और इंपॉर्टेंट कहाँ है, देखिए अफ्रीका में भी संघर्ष चल रहा है, समझ गए, अफ्रीका में भी, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में भी है जो संघर्ष चल रहा है। तो कहीं कहीं ऐसा ऐसा जगह मैंने हो सकता है कि क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाए, या मेंस में अगर लिखने के लिए आ जाए संघर्ष के बारे में, तो आप इस तरह के 5-6 संघर्ष की चर्चा है जो आप एग्जाम में है जो कर सकते हैं, समझ गए। 5 वर्ष में दोगुने हुए हैं, क्या हुए हैं, संघर्ष दोगुने हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा जो हमने डेटा बताया कि 2024 में कितना, 2024 में 59 संघर्ष हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, समझ गए। 2020 में 56 थे, 2024 में और बढ़ गए हैं। तो ये है जो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है जो कभी कभी इस सब आर्टिकल का आने का मतलब ऐसा ही नहीं है कि आर्टिकल ऐसा ही लिखा जाता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीजंस होते हैं। एम कुमार जी ये क्या बोलिए, जो भी देख रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर है जो दिया गया है, पीटी और मेंस दोनों बैच में जुड़ सकते हैं। आप लिखिए, लिख कर आप है जो सेंड कीजिए, और जल्दी जुड़ते हैं तो बढ़िया है, अगर लेट जुड़ते हैं तो आपको घाटा होगा। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है जो इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इंटरव्यू वाले भी लोग जुड़े। चलिए अच्छा, भारत की रक्षा शक्ति के बारे में थोड़ा सा, इसका हम पीडीएफ दे देंगे, हम इसका पीडीएफ दे देंगे। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम पेड ग्रुप में इसका पीडीएफ है जो दे देंगे। थोड़ा सा हमें बताना था इसके लिए क्या, कि भारत का रक्षा बजट अभी क्या है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन है जो इससे पूछा जाता है, इसीलिए जो हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए भारत का रक्षा बजट अभी कितना हो गया है, 2013-14 में 2.54 लाख करोड़ था, अभी वर्तमान में 6.30 लाख करोड़ हो गया है। यह जो ध्यान रखिएगा, समझ गए, ये सब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दोस्तों घरेलू रक्षा उत्पाद के भारत सेना की जरूरतों के बारे में आज बात करें, तो हम है जो सालाना रक्षा उत्पादन कितना है, 1,27,265 करोड़ रुपया 2023-24 में, और रक्षा निर्यात करते हैं 23,622 करोड़ रुपया। ये है जो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस है जो यहाँ से रक्षा निर्यात से क्वेश्चंस पूछा गया है 69th में क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए है जो हम यहाँ पर आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं, समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। और मौजूदा वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रक्षा उत्पादन का लक्ष्य है जो भारत का है जो रहा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछ सकते हैं। और कहाँ जाते हैं रक्षा उत्पाद, तो सबसे ज्यादा म्यांमार 31%। देखिए इस डेटा को भी है जो आप अपने पास रखिएगा, ये डेटा को भी ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह के डेटा को बना देते हैं आप तो आसानी से नंबर है जो आप उठा सकते हैं। चलिए कोई क्वेरी है तो क्वेरी पूछ लीजिए, कोई क्वेरी है तो क्वेरी पूछ लीजिए आप। कुछ क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा डेटा आप हमारे साथ अगर पेड बैच में जुड़ते हैं तो आपको ये सब डेटा है जो मिलेगा। इतना आसान नहीं होता है, 10 से 15 पेपर को पढ़कर उसमें से बहुत सारी चीज को निकालना पड़ता है, और आसान नहीं होता है ये चीज, समझ गए। और जितने भी क्वेश्चन है जो बनेंगे सब आप देख लीजिए, क्वेश्चन से ही से बनेंगे। अभी 1-1.5 महीना के बाद फिर है जो पारंपरिक जो क्वेश्चन होता है पॉलिटी का उसको है जो करवाएंगे, लेकिन अभी है जो एक लाइन में है जो आपको फ्रेमिंग करने के लिए सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस को लिखा जाता है, वो है जो आपको हम बता रहे हैं अभी। कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, आप कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए ये एक मंच है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये नंबर है
और इस नंबर पे आप पेमेंट करके क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पेमेंट करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी। स्क्रीनशॉट कीजिएगा, तब है जो आप पेड ग्रुप में आइएगा, तब आपकी पूरी जो एक्सेस है आपको मिलेगा वहाँ। जो कोई कुछ क्वेरी है तो क्वेरी पूछ सकते हैं, जो भी है क्वेरी है। प्रियरंजन जी है, एम कुमार है, जो भी है क्वेरी है जो आप पूछ सकते हैं, जो क्वेरी है आपके पास। वैकेंसी से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, या जो भी है रिलेटेड, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। चलिए तो ठीक है, कोई ऐसा क्वेरी नहीं है तो फिर इसी तरह से दोस्तों अगले वीडियो के साथ है जो हम आपके साथ मिलेंगे। ये है जो छठा क्लास था, सातवां क्लास लेकर भी आएंगे, आठवां क्लास। बहुत लोग हैं जो इसको पसंद कर रहे हैं, और कम से कम 200 लोगों का फोन आ गया है कि सर बहुत अच्छा ही प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस होगा। चलिए, आपको अगर जुड़ना है तो जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। धन्यवाद इसी वीडियो के साथ दोस्तों। अगर कुछ क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, उसके बाद उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।